नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बताया था कि यदि किसी एग्जाम के अंतर्गत दो सिंपल सेंटेंसेस आते हैं और यदि उनको एक सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए कहा जाता है तो मैंने उस क्लास के अंदर बताया था कि कैसे उन दोनों सेंटेंसेस को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज इस क्लास के अंतर्गत हम बताएंगे कि यदि किसी एग्जाम के अंदर या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के अंदर दो सिंपल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और आपसे कहता है कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं आपको कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शंस क्या होते हैं और अंत में मैं आपके लिए एक क्यूमुलेटिव और एडिक्टिव कंजक्शन के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बताने वाले हैं कि कंपाउंड सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कैसे बनाया जाता है। यानी पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन क्या होते हैं और किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। तो पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, ये इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि दो या दो से अधिक किसी वाक्य में सिंपल सेंटेंसेस आते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये पहली बात है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और वो कोऑर्डिनेटेड यानी दो सिंपल सेंटेंसेस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो वही सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ही इज ए टीचर एंड ऑनेस्ट। तो यहां पर आपने देखा ही इज ए टीचर एंड ऑनेस्ट, यानी यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ए टीचर एक नाउन हो गया और उसके बाद एडजेक्टिव हो गया। आपको यह ध्यान रखना है केवल कि वह है जो कौन एक टीचर है और ईमानदार भी है। इस तरीके से यहां पर एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यह आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों, यदि कोई वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम सिंपल यानी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, उनमें कोई कंजक्शन नहीं होता है, आसानी से पता लग सकता है। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और दोनों ही सेपरेटेड सेंटेंस होते हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है और जब उनको जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया जाता है तो हम दोस्तों उनको कंपाउंड सेंटेंस की संज्ञा देते हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और उनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से ही पहचाना जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो इसी तरह हमें ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़े हुए होते हैं तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यदि किसी वाक्य में होते हैं तो वो सेंटेंस दोस्तों क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब एग्जांपल के माध्यम से देखना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। हालांकि हम डिटेल में बताएंगे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, उनको डिटेल में बताएंगे। तो जैसे कि एंड हो जाता है, बोथ एंड हो गया, बट हो गया, आइदर हो, यदि इनसे सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है तो दोस्तों ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे एंड से जुड़ा है तो कंपाउंड होगा, बोथ एंड से जुड़ा है कंपाउंड होगा, बट से जुड़ रहा है तो कंपाउंड होगा, आइदर और से जुड़ रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस ही कहलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में
एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन क्लॉज हो सकते हैं। सीधी बात है, मैं आपको बताऊं कि मेन क्लॉज क्या होता है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। सॉरी, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज एक होता है, कोऑर्डिनेट आपको सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। आपको ध्यान रखना है कि कंजक्शन के बाद वाला जो होता है वो तो होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और जो सब कंजक्शन से पहले होता है वो होता है मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपको ध्यान रखना है, बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि कंजक्शन से पहला जो वाक्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। यानी या तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो या सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, उससे पहले वाला वाक्य, जैसे कि ये पहले वाला वाक्य है, कंजक्शन से पहले वाला वाक्य को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये हमेशा दो या दो से अधिक हो सकते हैं, किनमें, कंपाउंड सेंटेंसेस में। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसके पहले क्या होता है, मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और उसके बाद वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लॉज कहलाया जाता है। पहले नहीं आएगा ये दोस्तों, ये हमेशा बाद में ही होता है, इस तरफ होता है। यानी कंजक्शन से पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत तो क्या होता है, सब प्रिंसिपल क्लॉज इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है। यदि हम कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं बात, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है वो हमेशा कंजक्शन के बाद आता है, पहले नहीं आता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब एग्जांपल देखेंगे इसी के, कि जैसे एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे। द वाइंड फ्लू, हवा बह रही थी। द रेन फेल, बरसात गिर रही थी। एंड द लाइटनिंग फ्लैश, और लाइट चमक रही थी। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो प्रिंसिपल क्लॉज और भी प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं, और ये वाला जो वाक्य है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। ये हमेशा कंजक्शन के बाद आता है, कभी भी इससे पहले नहीं आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर आ सकता है उधर आ सकता है कंजक्शन के बाद, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो हमेशा कंजक्शन के इस तरफ रखा जाता है, पहले नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें एंड कंजक्शन है, तो एंड कंजक्शन है, तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा कि कंपाउंड सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, कि कंपाउंड सेंटेंस की जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन को चार प्रकार से जोड़ा जा सकता है। जैसे एडवर्सेटिव अलग होता है, क्यूमुलेटिव एडिक्टिव अलग होता है, तो विभिन्न प्रकार के चार प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज इस क्लास के अंतर्गत हम क्यूमुलेटिव या एडिक्टिव जो कंजक्शन होते हैं उनके माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से और चुटकियों में हम आपको समझा देंगे। तो आगे देखते हैं। हम आपके लिए बताते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत जो कंपाउंड सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। उनमें से आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पहले प्रकार को हम बताना चाहते हैं, और उनके माध्यम से हम दो सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंसेज में यानी कंपाउंड सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि जो पहला प्रकार है, यानी जो पहला प्रकार है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो पहला प्रकार है वो प्रकार है दोस्तों क्यूमुलेटिव या एडिक्टिव कंजक्शंस। यानी हम समझना चाहेंगे कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत, यानी ऐसा कहें कि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका ये मान के चलो आप, ये चार प्रकार के होते हैं। यानी चार प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। उनमें से पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव और एडिक्टिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव और एडिक्टिव कंजक्शन का मतलब होता है दो समान कथन को आपस में जोड़ना, यानी टू मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विद
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी आप कह सकते हैं यदि दो सिंपल सेंटेंसेज आते हैं और उनमें दो प्रकार के दो कथन दिए हुए होते हैं, टू स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं, तो उनको हम क्यूमुलेटिव और एडिक्टिव कंजक्शन से जोड़कर बना सकते हैं। तो एक एग्जाम अब आपसे कहे कि क्यूमुलेटिव और एडिक्टिव कंजक्शन कौन से होते हैं, तो आपको जवाब देना है एंड होता है, एज वेल एज होता है, बोथ एंड होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मान के चलो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे कह दे कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को देखना है ही। पहले तो हमें डिफरेंट चीजों को देखना है और समान चीजों को देखना है, और यदि जो डिफरेंट चीजें हैं उनसे पहले या उनके बीच में कंजक्शन जोड़ के या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यूमुलेटिव एडिक्टिव जोड़ के उसको कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। सीधा सा, बड़े गौर से देखना है। क्या करना है? पहले हमें देखना है ही समान, इज समान, इज समान। अब यहां पर ए टीचर, यहां पर ऑनेस्ट, ये दोनों ही क्या है? डिफरेंट है। इस पर हमने लगा दिया गोला। क्या लगा दिया? गोला। अब हमें इन दोनों को या तो बीच में लेना, एक कंजक्शन यूज करना है तो इनके बीच में ले देना है कंजक्शन। यदि इनको दो कंजक्शन के बीच में रखना है तो पहले से पहले एक कंजक्शन और दूसरे से पहले एक कंजक्शन। तो जोड़ के देखते हैं। ही इज को एक ही बार लिखना है क्योंकि समान है, यानी समान चीजों को आपको ध्यान रखना, केवल एक ही बार उतारना है। जैसे कि ही इज, अब किससे जोड़े? एंड से। ही इज ए टीचर, मैंने कहा था ही इज ए टीचर, पहली डिफरेंट चीज ले ली, या फिर एंड ले लिया। अब इसके बाद के ले लिया? एंड ले लिया। अब हमारे पास एंड और एज वेल एज, एंड और एज वेल एज एक ही कंजक्शन है, तो हम इन दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं। जैसे कि एज वेल एज, एज वेल एज। अगर दोनों होते तो ए टीचर से पहले नॉट ओनली या बट आल्सो लग जाता, या बोथ लग जाता, या फिर उसके बाद एंड। तो ही इज ए टीचर एंड एज वेल एज ऑनेस्ट। इस प्रकार से हम इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब आपसे कहे कि इसी सेंटेंस को आप दो सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो कंजक्शन को हटा देंगे और शेष वाक्य उतार देंगे। ही इज ए टीचर और ही इज ऑनेस्ट। इस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यदि हमें बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है वो देखो। सेम सब्जेक्ट को उतार दो, ही इज। अब हमें दो डिफरेंट चीजें और दो कंजक्शन लगाने हैं, तो पहली डिफरेंट चीज से पहले पहला कंजक्शन, जैसे कि बोथ लगा दिया, ही इज बोथ, या हमने लगा दी नॉट ओनली। क्या लगा दी? नॉट ओनली। दोनों में से कोई सा भी लगा दो, दोनों ही सही माने। ही इज बोथ नॉट ओनली ए टीचर, ए टीचर। अब दूसरा क्या है? एंड और बट आल्सो। अब यहां क्या लगा दिया? एंड या फिर बट आल्सो। अब जो दूसरी डिफरेंट चीज है उसको हम नीचे उतार देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बन जाएगा। यानी हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को क्यूमुलेटिव एडिक्टिव कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो दोस्तों ये दोनों ही सेंटेंस क्या कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहलाए जाएंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस जोड़कर बना देते हैं। यदि ये तो इस प्रकार से होता है, यदि ये दूसरे प्रकार से पूछता है उसको कैसे बनाएंगे वो देख लो। जैसे कि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है, एग्जाम में एग्जाम्पल देखो, मोहन इज ए टीचर, या फिर ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, सोहन इज ए डॉक्टर। अब आपको देखना है समान या डिफरेंट चीजों को छांटना है। तो इसमें हमने देखा मोहन ये सब्जेक्ट, सोहन तो ये दोनों अलग हैं, इधर गोला काट लो। मोहन अलग है, इधर गोला काट लो। एज समान है, ए समान है, ए समान है, ए समान है, डॉक्टर समान है, डॉक्टर समान है।
तो हमें कंजक्शन कहां लगाना है? मोहन एंड सोहन के बीच में लगाना है। तो यदि हम एंड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब दोस्तों ध्यान रखना है, यदि एंड से वाक्य को हम जोड़ देते हैं और बोथ एंड से जोड़ते हैं तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। मोहन एंड सोहन आर, अब क्या आ जाएगा? डॉक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बोथ एज वेल एज से जोड़ेंगे तो मोहन एज वेल एज सोहन इज ए डॉक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। और बोथ एंड से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? बोथ मोहन एंड सोहन आर डॉक्टर्स। इस प्रकार से मोहन एंड सोहन आर डॉक्टर्स, इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे। अब दोस्तों विशेष चीज क्या लिखनी है वो देखो। यदि इस प्रकार से कोई सेंटेंसेज आता है, यानी दोनों कर्ता डिफरेंट होते हैं और हमें बोथ और एंड का प्रयोग करना होता है, तो कैसे करेंगे वो देखना है। यदि किसी वाक्य में दोनों कर्ता डिफरेंट होते हैं तो बोथ एंड या एंड के बाद प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, नाउन का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रयोग करना है दोस्तों, विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। ये तो हो गया बोथ और एंड के बाद प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग करना। कब? जब सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो तो प्लूरल वर्ब लगानी है और प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। जैसे कि मोहन एंड सोहन आर डॉक्टर्स हो जाएगा, बोथ मोहन एंड सोहन आर डॉक्टर्स हो जाएगा। यदि दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो यदि हमें एज वेल एज का प्रयोग करना है, किसका करना है दोस्तों? एज वेल एज का प्रयोग करना है। तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगानी है, यह ध्यान रखना है दोस्तों। पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगानी है। क्या लगानी है दोस्तों? अनुसार वर्ब लगानी है, वर्ब लगानी है, ये आपको ध्यान रखना। विशेषकर ध्यान है, एरर यहीं से आती है पूछ के, यहां एरर यहीं से पूछी जाती है कि किस प्रकार से आपने बोथ एंड का प्रयोग किया है। बोथ एंड का प्रयोग किया है तो कौन सी वर्ब यूज होगी और कौन सा नाउन यूज होगा। यदि आपने एज वेल एज का यूज किया है, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो उसके बाद क्या आएगा? जैसे कि मान के चलो दे आर डॉक्टर्स, यहां पर दे आ जाए, दे आर डॉक्टर्स आ जाए, इस तरह से दे आर डॉक्टर्स और आ जाए सोहन इज ए डॉक्टर, तो आपको क्या करना है? दे एज वेल एज सोहन आर डॉक्टर्स, इस तरीके से आएगा, क्योंकि पहला क्या है? आर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस का यूज करके, एज वेल एज का प्रयोग करके आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। यदि हम इसी वाक्य को नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे ये देखना है। जैसे कि पहले क्या लगाएंगे? दोनों डिफरेंट है तो नॉट ओनली, अब क्या लगा देंगे? कर्ता मोहन, नॉट ओनली मोहन, फिर दूसरे कंजक्शन लगाए बट आल्सो सोहन इज ए डॉक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से इन सेंटेंसेज को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से बना सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस तरीके से बोथ एंड के बाद प्लूरल लगती है, उसी तरह बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है, यदि प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज का जो टॉपिक था कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो 4 प्रकार होते हैं, उनमें से जो पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव एडिक्टिव कंजक्शंस का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेज को
कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बड़े ही आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं दोस्तों आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो दोस्त प्लीज लाइक कर देना, और आपसे मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो मैं अंत में कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा भी सफर चलता रहे और आपको इसी तरीके से क्लास उपलब्ध होती रहे। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।